आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वंदे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद स्वभावितो गौरवदय पुष्पंदो चित्तो छंदो प्रमोदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। So you want to change? No, I want if you can add this one. अच्छा, so I should hold. Basically, yeah, is it possible? हरे कृष्ण। ऐसा कुछ फायदा हुआ इससे? ओके। सो वैसे तो कृष्ण भावनामृत में हर एक दिन और हर एक क्षण जो है वो कल्याणकारी है, ऑस्पिशियस है, शुभ है। लेकिन आज का दिन विशेष रूप से ऑस्पिशियस है क्योंकि आज भगवान वामन देव प्रकट हुए हैं, है ना। सो क्यों ना हम भगवान वामन देव को ग्लोरीफाई करें और हम बात करें कि वो प्रकट हुए, क्यों प्रकट हुए, प्रकट होने से पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, और कुछ और भी भगवान वामन देव और इंद्र के बीच में जो रिलेशनशिप है, थोड़ा सा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, है ना। तो हम कोशिश करेंगे 40-45 मिनट्स में कंप्लीट करने की। 5-7 मिनट आगे पीछे हो जाए तो प्लीज एक्सक्यूज मी। सो बात ये उस समय की है जब प्रहलाद महाराज के जो पुत्र हैं, प्रहलाद महाराज के पुत्र का क्या नाम है? विरोचन। और विरोचन के पुत्र का नाम बलि, है ना। सो बलि महाराज जो है वो उन्होंने इंद्र और सारे देवी देवता को भगा दिया उन्होंने देवलोक से, है ना। वो सारे छुप के अपना टाइम बिता रहे थे और इंद्र देव ने ये एडमिट किया कि बलि महाराज ने क्या किया, एक सूर्य का देवता अलग से अपॉइंट कर दिया, चंद्र देव अलग से अपॉइंट कर दिए, और जो इंद्र की जगह खुद आगे बैठ के जो भी इंद्र को कुछ भी सैक्रिफाइसेस यज्ञ हो रहे हैं तो वो सारे जो है उस पे बलि महाराज ने कब्जा कर लिया। और इंद्र की माता का नाम क्या है? अदिति, है ना। मैं बीच बीच में पूछ लेता हूँ। और अच्छा, पिता का नाम क्या है? कश्यप, है ना। तो अदिति को जितने भी देवता हैं वो सारे अदिति के पुत्र हैं, और जितने भी दैत्य हैं वो दिति, और दिति और अदिति आपस में बहन है ना। तो ये जो देवी देवता है, ये जो देवता है और दैत्य, ये मौसेरे भाई हैं ये एक्चुअली में। चोर मौसेरे भाई होते हैं नहीं। सो खैर अदिति से देखा नहीं गया कि ये मतलब मेरे बेटों का ऐसा हाल हो गया, बच्चों का। तो उन्होंने बहुत प्रार्थना की, व्रत किए, और भगवान ने कहा फाइन, मैं आपकी हेल्प करूंगा। सो भगवान प्रकट हो गए कश्यप मुनि और अदिति
के माध्यम से। और भागवतम के 8वें स्कंद में बताया है कि जब भगवान वामन प्रकट हुए तो जैसे कृष्ण प्रकट हुए थे ना, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, है ना। जैसे भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, शंख चक्र गदा पद्मा और वक्ष पे कौस्तुभ का जो है निशान था, है ना। और बहुत ही सुंदर लग रहे थे, पूरा फुली पीतांबर डेकोरेटेड थे एकदम से। गले में जो हार शोभा पा रहा था। तो जो कश्यप मुनि और अदिति ने उनकी बहुत प्रेयर्स की, तो भगवान ने वामन रूप धारण कर लिया, है ना। भगवान वामन देव का एक और नाम क्या है? उपेंद्र। आप रट के आए हो। वामन देव जो है उन्होंने जैसे ही भगवान ने वामन रूप लिया तो सारे देवी देवता इकट्ठे हो गए, है ना। तो किसी ने उनको यज्ञोपवीत दिया, किसी देवता ने उनको दंड दिया, किसी देवता ने उनको कमंडलू दिया, और से शिव जी ने उनको कुछ भेंट दी, किसी ने उनको मुंज का जो वस्त्र है वो प्रदान किया, है ना। और सबसे पहले उनको जो भिक्षा है वो शिव जी की पत्नी पार्वती ने दी, सबसे पहले जो भिक्षा है। तो वहां से निकले भगवान वामन देव और निकल के कहाँ चले गए? बलि महाराज के यज्ञशाला में। बलि महाराज वहां पे यज्ञ कर रहे थे और बलि महाराज के पुरोहित कौन है? शुक्राचार्य। और देवताओं के पुरोहित कौन है? बृहस्पति, है ना। तो अच्छा नरसिंह प्रभु ये बताओ, ये यज्ञ हो का रहा था? ये सारे क्वेश्चन के आंसर दिए जा रहे थे, इनको पकड़ लेता हूँ एक बार। हाँ, नर्मदा नदी के किनारे हो रहा था बेसिकली, उसके उत्तरी तट पर। मुझे भी इसलिए याद है, मैं आज पढ़ के आया हूँ। अगर वैसे आप पूछो तो पढ़ते हैं भूल जाते हैं, है ना। तो वहां पहुंचे तो भागवतम में बताया है जैसे ही वामन देव वहां पहुंचे, जितने वहां पे ऋषि मुनि और सब लोग बैठे थे, सबका तेज बिल्कुल खत्म हो गया उनके सामने, है ना। भगवान वामन देव के सामने एक छोटे से ब्राह्मण के रूप में गए थे वहां पे, और तेज खत्म हो गया। सारे प्रभावित हो गए वामन देव से, एकदम सारे उठ के खड़े हो गए और बहुत प्रभावित हो गए बलि महाराज, है ना। बलि महाराज बहुत प्रभावित हो गए उनके तेज को देखकर वामन देव की, है ना। तो भगवान जब किसी को प्रभावित करना चाहते हैं और किसी की अगर आसुरिक प्रवृत्ति है तो भगवान अपना ब्रह्म तेज दिखाते हैं, है ना। ब्रह्म तेज के द्वारा, क्योंकि जो असुर होते हैं भगवान के ब्रह्म तेज से बहुत प्रभावित हो जाते हैं। ब्रह्म तेज, है ना। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी में थे तो वहां पे एक मायावादी सन्यासी थे, प्रकाशानंद सरस्वती, उसके हजारों शिष्य थे, है ना। तो वो चैतन्य महाप्रभु को बोलता था, तुम क्या डांस करते रहते हो, हमारी तरह वेद पाठ क्यों नहीं करते, है ना। इको एक्चुअली में अच्छा नहीं लग रहा है। So then how come this is, I mean, echoing there? Okay. So चैतन्य महाप्रभु ने जब उन पर कृपा करने की ठानी तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना ब्रह्म तेज दिखाया। तो ब्रह्म तेज दिखाया तो प्रकाशानंद सरस्वती और सारे सन्यासी प्रभावित हो गए और सरेंडर कर दिया चैतन्य महाप्रभु को, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने सबको कृष्ण भक्ति का उपदेश दिया। तो इसी तरह से भगवान वामन देव ने उनको ब्रह्म ज्योति, उनको प्रकाश दिखाया तो बलि महाराज बहुत प्रभावित हो गए। तो वो गए उनके पास, जब पास पहुंचे तो बलि महाराज ने बोला, आप मांगो, क्या मांगते हो? आपको गायन चाहिए, आपको सुंदर ब्राह्मण की पत्नी चाहिए, आपको पुत्री चाहिए, आपको
सारे गांव चाहिए अगर आपको, आप मुझे बताओ क्या चाहिए, है ना? तो वामदेव जी ने कहा मुझे 3 पग जमीन दे दो। तो बलि महाराज ने कहा आप तो समझदार नहीं लगते, है ना? मेरे पास आयो, किसी अरे गहरे के पास थोड़ा ना गए हो। जो मेरे पास आ जाए, मेरे से अगर कुछ मांग ले, उसको फिर किसी और से पूरा जीवन मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना? उसको जरूरत नहीं पड़ती, है ना? तो ये जो ऐसे जो वाक्य होते हैं ना, ऐसे वाक्य अभिमान के परिचायक होते हैं, अभिमान के, है ना? जैसे महाराज नृग थे, है ना? तो महाराज नृग वो छिपकली के रूप में पड़े हुए थे, भगवान कृष्ण ने बाहर निकाला, तो भगवान कृष्ण ने पूछा कौन हो तुम? तो महाराज नृग ने क्या बोला कि अगर आपने दान देने वालों के बारे में सुना होगा तो मेरा नाम भी आया होगा, है ना? कृष्णा बुक में प्रभुपाद लिख रहे हैं, ट्रांसलेशन में लिख रहे हैं, है ना? तो ये घमंड की निशानी होती है ना? दान दिया, कौन सा, कहां से लेके आए थे? भगवान से मिला, भगवान को दे दिया। गंगा का पानी गंगा में अगर अर्पण कर दिया तो कौन सी बड़ी बात कर दी, है ना? तो बेकार का घमंड आने की क्या जरूरत है दिमाग में? नहीं, कोई सोचे मैंने 1 लाख 2 लाख 10 लाख 1 करोड़ दे दिया, अरे दे दिया, काम खत्म हुआ, पीछे हटो, है ना? तो बहुत उन्होंने बोला कि कोई ऐसी इतनी चीजें मांग लो, कोई द्वीप चाहिए द्वीप ले लो, ऐसी चीज मांगो कि तुम्हें दोबारा किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े। तो उस समय भगवान वामदेव ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने बोला देखो, अगर मैं 3 पग भूमि से अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मुझे पूरा संसार दे दोगे तो भी सेटिस्फाई नहीं होगा। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है उसको कुछ भी दे दो, नहीं, कुछ भी मिल जाए उसका। और हमारे शास्त्र में बोला गया है कि अगर कोई लोभी व्यक्ति है, उसको पूरे संसार की गायें, पूरे संसार की स्त्रियां, पूरे संसार का अनाज अगर उसको मिल जाए तो क्या सेटिस्फाई हो जाएगा? तो हमारे शास्त्र कहते हैं सेटिस्फाई नहीं होगा, है ना? वो संतुष्ट नहीं हो सकता, है ना? तो वामन देव ने कहा कि देखो, अगर मैं इतने से सेटिस्फाई नहीं हो पाया तो इतने से भी सेटिस्फाई नहीं होगा, तो आप मेरी टेंशन मत लो, मुझे बस इतना ही दे दो। तो इतने में कूद पड़े शुक्राचार्य, बलि महाराज के गुरु। अरे क्या करने वाले हो? बिल्कुल मत, अभी तुमने आचमन तो नहीं किया ना, हाथ में पानी लेके आचमन तो नहीं किया, तो अभी कोई वायदा तुम्हारा पक्का नहीं है, टेंशन मत लेना, मुकर जाओ। ये स्वयं विष्णु है, विष्णु। आप बिल्कुल कोई घबराने वाली बात, क्या हो गया? अच्छा, मच्छर वाला, अच्छा। सो उन्होंने कहा कि तुम मुकर जाओ। तो उसने फिर शास्त्र से उदाहरण भी दिए शुक्राचार्य ने। उन्होंने बोला देखो, अगर किसी स्त्री को वश में करना हो, झूठ बोल सकते हो, बिजनेस में झूठ बोल सकते हो, आप कि शादी ब्याह में बैठे हो, हंसी मजाक में झूठ बोला जा सकता है ना? किसी के प्राण की रक्षा करनी हो तो झूठ बोला जा सकता है। झूठ बोल दो, मुकर जाओ, है ना? क्यों मुकर जाओ? अरे ये स्वयं विष्णु है, तुम पहचान नहीं रहे, अभी छोटा सा दिख रहे हैं, ये अभी एकदम बड़े हो जाएंगे और तुम्हारा पूरा जितना भी तुम्हारी धन संपत्ति है सब नाप देंगे 2 कदम में। पहले से बोल दिया, पहले से बोल दिया, अभी नापा नहीं था, अभी पहले से बोल दिया। फिर वो तुमसे पूछेंगे भैया तीसरा कदम कहां रखूं? तुम झूठे पड़ जाओगे, तुम्हारे पे अपना वायदा पूरा ना करने का लांछन लग जाएगा।
है ना, तो सावधान हो जाओ, मना कर दो। तो बलि महाराज थोड़ी देर चुप बैठे रहे। उन्होंने सोचा क्या करूं, है ना। फिर उन्होंने बोला कि अगर ये विष्णु है तो क्यों नहीं अपना सब कुछ इनको न्यौछावर कर दो। आखिर सब जगह लिखा हुआ है कि हमारा जितनी भी धन संपत्ति है वो कृष्ण की, विष्णु की संतुष्टि के लिए न्यौछावर कर देनी चाहिए, अर्पण कर देनी चाहिए। तो उन्होंने बोला मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। आप मुझे भगवान विष्णु से विमुख होने के लिए कह रहे हो, मैं आपकी इस बात को नहीं मान सकता, प्लीज मैं आपको रिजेक्ट कर रहा हूं, है ना। तो बलि महाराज ने शुक्राचार्य को रिजेक्ट कर दिया। शुक्राचार्य को बहुत गुस्सा आया, है ना। और यहां पर श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर कोई गुरु जो है अगर विष्णु भक्त नहीं है या विष्णु भक्ति से, कृष्ण भक्ति से अलग होकर कुछ बात कर रहा है, फौरन उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, है ना। और बल्कि जीवा गोस्वामी तो यहां पर ये भी कह रहे हैं कि जो हमारे कुल के होते हैं गुरु, कुल गुरु होते हैं ना, छोटे से जब पैदा हुए हम तो बचपन में ही एक को कुल गुरु से दीक्षा दिलवा देते हैं, है ना। तो हमें याद भी नहीं होता कभी कि हाँ कभी ऐसा हुआ था। कुछ बच्चे होते हैं ना उस समय, तो लोग बोलते हैं कि देखो हमारी तो दीक्षा हुई है, हमारे तो गुरु हैं। तो जीवा गोस्वामी कह रहे हैं ऐसे गुरु का फायदा नहीं है। शिक्षा कहाँ है, कृष्ण भक्ति कहाँ है, कृष्ण के प्रति समर्पण कहाँ है, प्रामाणिकता कहाँ है ना। तो उन्होंने महाभारत से प्रमाण लेके आते हैं जीवा गोस्वामी और बोलते हैं देखो महाभारत में लिखा है कि जो ये कुल पुरोहित टाइप होते हैं, आप इनकी बात को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जो एक प्रमाणिक गुरु है ना, जो प्रमाणिक गुरु है उसकी शरण लेनी चाहिए, चाहे वो जन्म से ब्राह्मण न भी हो, है ना। और हमारे शास्त्रों में बोला भी गया है कि जो कोई यज्ञ में निपुण है, षट कर्म निपुणो विप्र, है ना, बोला ना, षट कर्म निपुणो विप्र मंत्र तंत्र विशारदा, है ना। अवैष्णव गुरु ना स्यात्, वैष्णव स्वपचो गुरु। स्वपचो होता है कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल, है ना। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है अगर कोई षट कर्म निपुण है ना, यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह, ये 6 ब्राह्मणों के जो कार्य बताए गए हैं, है ना। यजन याजन मतलब यज्ञ करो, याजन मतलब यज्ञ करवाओ, पठन पाठन, पठन पाठन मतलब है आप शास्त्रों का पठन करो, खुद पढ़ो, और पाठन मतलब दूसरों को शास्त्र पढ़ाओ, है ना। दान प्रतिग्रह, दान का मतलब दान स्वीकार करो भगवान की सेवा के लिए, और प्रतिग्रह भगवान की सेवा के लिए दान दो। ऐसा नहीं ब्राह्मणों को दान नहीं देना चाहिए, वन वे ट्रैफिक नहीं है। तो ब्राह्मण है जो ब्राह्मणों के कार्य कर भी रहे हैं, ब्राह्मणों के गुण है, उनको आवश्यकता पड़े तो दान देना चाहिए उनको, है ना। तो हमारे शास्त्रों में कहा है जो ये 6 कर्मों में निपुण है और जन्म से ब्राह्मण है लेकिन वैष्णव नहीं है, कृष्ण भक्त नहीं है, उनको गुरु मानने की जरूरत नहीं है ना। अगर आपने गुरु ऑलरेडी उनको बना रखा है, आप बिना किसी आपत्ति के, आप पे कुछ भी रिएक्शन नहीं आएगा, कुछ आपको उसका पाप नहीं लगेगा आपको, है ना, आप रिजेक्ट कर सकते हो, है ना। लेकिन ऐसे व्यक्ति को आप गुरु बना सकते हो जो चाहे ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिया लेकिन कृष्ण भक्त है ना। और चैतन्य महाप्रभु ने बोला है क्या बोले, किबा विप्रा किबा न्यासी शूद्र कहने नए, यही कृष्ण तत्व वेता सही गुरु है ना। सन्यासी विप्र ब्राह्मण शूद्र में क्या रखा है,
जात पात में, वर्ण आश्रम में क्या रखा है? कुछ नहीं रखा। यही कृष्ण तत्ववेता, जिसको कृष्ण तत्व की जानकारी है, जिसको कृष्ण की महिमा के बारे में पता है, जो कृष्ण की सेवा में लगा है, उसको गुरु बना सकते हैं। यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है ना। सो बलि महाराज ने बोला उनको, वामन देव को, कि मैं अपने वचन पे कायम हूं। आपने 3 बग भूमि मांगी है, मैं आपको 3 कदम की भूमि देने के लिए वचनबद्ध हूं। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और पानी लेके उन्होंने पहले क्या किया? भगवान वामन देव के चरण धोए, है ना। फिर वो जो जल है उसको अपने सिर पे धारण किया, है ना। तो वो जल की क्या पोजीशन है? तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं वो जो जल है वो गंगा जल है। जिस जल ने भगवान कृष्ण के चरणों का अभिषेक कर दिया, भगवान कृष्ण के चरण प्रक्षालन कर दिया, धो दिए, वो जल और गंगा जल में कुछ फर्क नहीं है ना। गंगा जल क्यों पवित्र है? गंगा जल इसलिए पवित्र है क्योंकि गंगा जल ने भगवान के चरण धोए हैं, भगवान का चरण अभिषेक किया, इसलिए गंगा जल पवित्र है। नहीं तो ऐसी कोई खास बात नहीं है ना। और क्योंकि गंगा जी ने भगवान कृष्ण का चरण अभिषेक किया है, इसीलिए शिव जी उनको अपने सिर पे धारण करते हैं और चंद्रमा से भी ऊपर की स्थिति दी है उनको, है ना। चंद्रमा से ऊपर उनको स्थान दिया शिव जी ने, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ओके। तो जैसे ही बलि महाराज ने बोला, देखते देखते वामन देव एकदम उन्होंने विराट रूप धारण कर लिया, है ना, एकदम विराट रूप धारण कर लिया। और भागवत में बताया कि भगवान का जो शरीर है, भगवान के शरीर ने पूरा जो आकाश है उसको घेर लिया। भगवान के हाथों ने सारी दिशाएं घेर ली, और जो भगवान का चरण है उसने पूरी पृथ्वी को घेर लिया। तो एक पैर से पूरी पृथ्वी नाप ली, ऊपर का आकाश शरीर ने, दिशाएं हाथों ने नाप ली। भगवान ने दूसरा कदम रखा, सारे लोग नाप दिए, ब्रह्मलोक तक सारे लोग नाप दिए। अब भगवान वामन ने पूछा बलि महाराज से कि बताओ तीसरा कदम कहां पे रखूं, है ना, तीसरा कदम कहां रखूं। उनके पास कुछ जवाब नहीं था, बिल्कुल अचंभित हो गए भगवान के विराट रूप को देख के, भगवान का ये विक्रम देख के, है ना। तो गरुड़ जी आए और गरुड़ जी ने वरुण के पास से उनको कसके रस्सी से बांध दिया कि तुमने अपना वचन पूरा नहीं किया, रस्सी से बांध दिया उनको। देखो, एक व्यक्ति जिसने सब कुछ दे दिया, क्या फल मिला उसको? नहीं आप भी सोच समझ के दान देना। सो बांध दिया। ब्रह्मा जी भी उनको, भगवान को कुछ कहने में संकोच कर रहे थे। तभी प्रहलाद महाराज आए। प्रहलाद महाराज ने उनको प्रार्थना की कि प्लीज आप मर्सीफुल हो। तो भगवान वामदेव ने पूछा बलि महाराज से, अच्छा बताओ तीसरा कदम कहां रखूं। तो बलि महाराज ने कहा, देखिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस पोजीशन में पहुंचा दिया। वो धन्यवाद दे रहे हैं। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने भागवत में बोला है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी क्या चेतना होती है। शुद्ध भक्त ये नहीं सोचते कि मैंने कृष्ण के लिए ये किया, कृष्ण ने मेरे लिए क्या किया। सौदेबाजी नहीं चलती, है ना। कृष्ण के जो भक्त हैं, अच्छे भक्त हैं, वो ये नहीं सोचते कि मैंने पूरा जीवन लगा दिया, देखो मुझे इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, मुझे इतनी दिक्कतें आ रही है, मेरा बॉस मेरे से खुश नहीं है नहीं, या बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा, वो नहीं सोचते ये बात।
ब्रह्मा जी ने बोला है भागवतम के 10वें स्कंद में, ब्रह्मा जी कह रहे हैं तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, है ना। ब्रह्मा जी ने बोला कि अगर कुछ कष्ट आ रहे हैं, आत्मकृतम विपाकम, मैंने पाप कर रखे हैं, वो भगवान ने नहीं दिए, मेरा अपने कुकर्म थे, मेरे अपने पाप थे, मेरे अपने गलत काम थे, मैंने भुगत लिया, है ना। तो अब मैं भुगत रहा हूं, भुगतते समय भक्त की मनोदशा कैसी होती है? तो ब्रह्मा जी आगे बोलते हैं हृदवाद वपुर्वीर विदधन नमस्ते। जो भक्त है वो अपने हृदय से, वाणी से और वपु से, शरीर से भगवान का निरंतर धन्यवाद करता रहता है। हे कृष्णा, आपने मेरी रक्षा कर दी। विपत्ति में है वो खुश नहीं है भौतिक दृष्टि से, विपत्ति में है, लेकिन क्या बोल रहे हैं? हे कृष्णा, आप बहुत दयालु, आपने मेरी रक्षा कर दी। और ब्रह्मा जी आशीर्वाद दे रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अगर किसी ने ऐसा सोच लिया, जीवेत योग, कोई व्यक्ति ने ऐसा सोचते हुए अपना जीवन व्यतीत कर लिया तो क्या होगा? मुक्ति पदे सदाएगा, उसका अधिकार बन जाएगा भगवत धाम जाने के लिए। वो भगवत धाम जाना उसका निश्चित है, उसका, है ना। प्रॉब्लम में है लेकिन भगवान को धन्यवाद कर रहे हैं, हे कृष्णा आप बहुत दयालु। ये बहुत बड़ी बात है ना। कुंती महारानी कह रही है कि मुझे दुख दो, है ना, मुझे दुख चाहिए, क्योंकि जब दुख आते हैं आप रक्षा करने के लिए आ जाते हो, हम आपकी प्रेजेंस को फील कर लेते हैं, हम अनुभव कर लेते हैं कि आप हमारे साथ हो। जब दुख नहीं रहते हम आपकी प्रेजेंस फील नहीं कर पाते, है ना। तो हमें सुख नहीं चाहिए, हमें दुख चाहिए। दुख हमें ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि आप हमारे पास तो हो कम से कम, यू नो। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली बलि महाराज ने। बलि महाराज ने बोला कि जितनी भी संपत्ति है, संपत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन होता है? संपत्ति का स्वामी, है ना। आपने अभी तक संपत्ति तो ली है, ये शरीर तो नहीं लिया आपने अभी तक। मैं आपको अपना सर्वस्व न्यौछावर करता हूं, आप मेरे सिर पर अपना तीसरा पग धर दीजिए। कितनी बड़ी बात है, नहीं? कितनी बड़ी बात है ना। क्वेश्चन ये उठता है कि जब 2 पग में काम हो ही जाना था तो कृष्ण ने भी, वामन देव ने तीसरे कदम की फरमाइश की क्यों थी? नहीं, वो आए थे इंद्र आदि देवताओं को उनका राज्य लौटाने के लिए। तो उन्होंने, उनको भी पता है, ऐसा थोड़ा ना कि अचानक पता चल गया बलि महाराज को, वामन देव को कि हाँ यार 2 में काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। उनको पता था कि 2 पग में काम हो जाएगा। तो उन्होंने तीसरा कदम, 3 कदम की क्यों उन्होंने भिक्षा मांगी? वो ये दिखाना चाह रहे थे कि धन संपत्ति महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण भक्त का मन है। महत्वपूर्ण ये बात है कि भक्त अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे भक्ति की महिमा को दिखाने के लिए। वामन देव ने 3 पग मांगे, 2 पग नहीं मांगे, है ना। और उन्होंने बोला अब जो वचन पूरा कर दिया बलि महाराज ने, अब बारी किसकी आ गई? वामन देव की। अब भगवान वामन ऋणी हो गए, अब उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करूं, भगवान वामन देव, है ना। रास्ते में मुझे हमारे एक भक्त है रूपानंद प्रभु, जिनके जो मुझे लेके आए यहाँ पे, उन्होंने मुझे पूछा कि इसके बाद हुआ क्या था। तो मैंने उनको बोला थोड़ा सा धैर्य रखो, वहां जाके बताऊंगा। अब वामन देव जो है, वामन देव ने, भगवान का वचन है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव
हजारों लोग। अब सवाल ये उठ गया कि बलि महाराज ने तो सर्वस्व दे दिया, अब सर्वस्व देने की बारी किसकी है? अब सर्वस्व देने की बारी भगवान की है, वामन देव की। तो भगवान ने बोला, पहले तो मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए एक लोक बना दिया, उसका नाम है सूतल। विश्वकर्मा से स्पेशली बनवाया उन्होंने, बोला कि तुम वहां जाके रहो। और जो अभी इंद्र है, जिसके लिए मैंने सारा प्रपंच खड़ा किया, ये इंद्र कभी ना कभी तो आयु इसकी खत्म होगी, नेक्स्ट इंद्र आप बनोगे। और जिस प्रकार आप मेरे से विरह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, मैं भी आपसे विरह बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं आपका द्वारपाल बन जाऊंगा। सुतल में जाके वामन देव बलि महाराज के द्वारपाल बन गए, उनके द्वारपाल बन गए। बलि महाराज आ रहे हैं, जा रहे हैं, दरवाजा खोल रहे हैं, दरवाजा बंद कर रहे हैं, है ना। ये कृष्ण है, ये भगवान है ना। बल्कि लक्ष्मी जी को जाके बलि महाराज के पैरों में गिरना पड़ा, प्लीज मेरा हस्बैंड मुझे वापस कर दो, है ना। ये हालात हो गए थे, है ना। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, है ना। यहां तक तो हो सकता है कईयों को पता हो, लेकिन उसके बाद एक और बहुत अद्भुत घटना हुई, है ना। नारद जी तलाश कर रहे थे कि भगवान का शुद्ध भक्त कौन है। ये घटना बताई है सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतामृत में, है ना। सो नारद जी चले गए इंद्र के पास और उन्होंने बोला, और उस समय इंद्र क्या कर रहे थे? भगवान वामन देव की पूजा कर रहे थे। तो भगवान वामन देव ऐसे नहीं गायब हो गए पिक्चर में से। भगवान वामन देव नित्य सनातन है, हमेशा भगवान का जो अस्तित्व है हमेशा मौजूद रहता है। ये बात अलग है, वो कभी हमारे दृष्टिगोचर होते हैं, कभी दृष्टिगोचर नहीं होते, कभी हम उनको देख पाते हैं, कभी नहीं देख पाते, है ना। तो वो भगवान वामन देव की पूजा अर्चना कर रहे थे, भगवान को भोग लगा रहे थे। तो नारद देव जी चुप करके दूर खड़े होके देखते रहे क्या हो रहा है ना। तो जब भगवान वामन देव ने आरती एक्सेप्ट कर ली तो उन्होंने बोला ओके फाइन, टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूं। तो वामन देव जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए, है ना। तो अब नारद जी ने इंद्र की प्रशंसा करनी शुरू की। आप तो बहुत महान हो, आपके छोटे भाई के रूप में भगवान प्रकट हो गए। हाँ, आपको देखो, आपके लिए उन्होंने बलि महाराज से जाके आपका जो स्वर्ग राज्य भी आपको मांग के लौटाया, है ना। कितनी बड़ी बात है, आपके पास ही रह रहे हैं, आपसे पूजा अर्चना स्वीकार करते हैं, है ना। तो अब इंद्र ने क्या बोला? इंद्र ने जो इंद्र के हृदय में चल रहा है वो बताया कि इंद्र सारी चीजों को कैसे देख रहे हैं, इंद्र की दृष्टि में क्या चल रहा है। आप सब जानना चाहते हो? टाइम ज्यादा हो जाए तो चलेगा। एक्चुअली में मजा तब आता है सस्पेंस क्रिएट हो जाए, नहीं। सो इंद्र ने बोला, देखो नारद जी, आप बहुत बढ़िया व्यक्ति हो, लेकिन आपको ना ठीक से पता नहीं है चीजों का। तो मैं आपको, आपने जितनी तारीफ की है मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं आपको। आपने बोला कि वामन देव मेरे छोटे भाई हैं, तो उन्होंने कहा कि ये मेरी वजह से मेरे छोटे भाई नहीं है, ये मेरे माता पिता की भक्ति की वजह से मेरे छोटे भाई हैं। फर्क है, मेरे कहने पर नहीं आए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? थोड़ा सा बहुत ही सूक्ष्म पॉइंट है। बोले मेरे कहने से आते, समझ में आती बात। मेरे कहने से मेरे छोटे भाई नहीं बने, मेरे माता पिता की भक्ति
का ऋण उतारने के लिए मेरे छोटे भाई बने। तो इसमें मेरी महिमा नहीं है, मेरे माता पिता की महिमा है। अब आप बात कर रहे हो कि ये पूजा रोज स्वीकार कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला ये पूजा भी मेरे कहने से स्वीकार नहीं कर रहे, मेरे गुरु बृहस्पति और मेरी माता पिता के कहने पे स्वीकार कर रहे हैं। उनकी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज आप रोज एक्सेप्ट किया करो। आप कहते हो कि मेरे हाथ से वो भोजन ग्रहण करते हैं, मेरे हाथ से भोजन ग्रहण करते हैं। तो उन्होंने बोला वो बिल्कुल उदासीन है मेरी तरफ, जैसे भोजन करते हैं चले जाते हैं, उन्होंने कभी मुड़ के मेरी तरफ देखा भी नहीं। और मुझे बोलते हैं कि अगर मैं कभी कभार नहीं भी आऊं तो तुम ब्रह्मा और शिव जी को खिला दिया करो, क्या फर्क पड़ता है ना? आखिर मुझ में ब्रह्मा जी और शिव जी में क्या फर्क है? और इंद्र कहते हैं कि मैं उनकी बात को काट भी नहीं सकता, उनकी बात को कैसे काट दूं, है ना? और हमारे आचार्य बोलते हैं कि इसीलिए कभी कभी स्वर्गलोक में जो ऊपर के लोग हैं वहां पे कभी शिव जी की उपासना भी की जाती है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने बोल दिया ना, भगवान ने बोल दिया कि कभी कर लिया करो, तो इसलिए कभी कभी कर भी लेते हैं, है ना? तो आप बोलते हो कि मेरा बहुत आदर करते हैं, मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, असलियत कुछ और है। मेरे लिए आप कहते हो इन्होंने जो राज्य है बलि महाराज से वापस लाके मुझे दिया, असलियत कुछ और है। इंद्र ने कहा कि भगवान आए, स्वयं नहीं आए, आंशिक अवतार में आए। स्वयं तो पांडवों के पास चले गए, नहीं, स्वयं तो द्वारका में है, मेरे पास तो आंशिक अवतार में ही आए, स्वयं नहीं आए। और जहां तक बलि महाराज से राज्य लेके देने की बात है, अगर लड़के लेते तो बात अलग होती। क्षत्रिय बलि महाराज ने तो लड़के लिया था ना, बलि महाराज ने लड़के लिया था। तो इंद्र देव ने कहा कि अगर वो लड़के लेते तो मुझे लगता है यार हाँ कुछ बात है। भिक्षा मांग के ले ली मुझे नीचा दिखाने के लिए, नहीं, अरे भिक्षा मांग के ले लिया, है ना? मैं तब से मतलब इतनी शर्मिंदगी हो रही है मुझे। लड़के लेते, हमारे भी कुछ देवी देवता मर जाते, कुछ असुर मरते, जीतते हम तो बात होती कि हाँ यार लड़के जीता है। भीख मांग के ले लिया मुझे नीचा दिखाने के लिए, है ना? तो आप क्या बात कर रहे हो कि मेरे लिए उन्होंने, आप कहते हो आदर देते हैं, मुझे नीचा दिखाने के लिए। हाँ? कभी वो पारिजात पुष्प ले जाते हैं, कभी वो सुधर्मा हार जो वो है वो ले जाते हैं, कभी मैं अगर उनके दर्शन करना चाहूं तो मैं उनके दर्शन नहीं कर पाता। तो नारद जी ने कहा यार तुम उनके दर्शन क्यों नहीं कर पाते, तुम्हारे मतलब सामने तो है। कह रहे जब वो दिखते हैं तो दिखते हैं, मैं उनके दर्शन नहीं कर पाता। नारद जी ने कहा क्यों नहीं कर पाते? तो मुझे पता ही नहीं चलता कहां पर है वो, मुझे पता ही नहीं चलता अभी द्वारका में है, अभी वैकुंठ में है या श्वेत द्वीप में है, कुछ समझ ही नहीं आता, कंफ्यूज रहता हूं मैं। तो नारद जी ने कहा फिर भी चलो तुम्हारे मन में उनके लिए भक्ति तो है। उन्होंने कहा क्या भक्ति है, मैंने कितनी बार लड़ाई कर ली उनसे, नीचा दिखाने की कोशिश की, पूरा वृज नष्ट करने की मैंने कोशिश कर ली, है ना? संवर्तक बादल भेज दिए पूरा वृंदावन को नष्ट करने के लिए।
वो तो मेरी तरफ देखते भी नहीं है। तो ये संबंध है कृष्ण और इंद्र में, है ना। भगवान जो कृष्ण है वो उन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया, इंद्र की हेल्प की। लेकिन अगर हमने कृष्ण की पूर्ण कृपा देखनी है तो वो इंद्र में नहीं है पूर्ण कृपा, वो पूर्ण कृपा बलि महाराज में है। बलि महाराज ने बोला कि ये जो धन संपत्ति है ये दिमाग को कुंठित कर देती है, दिमाग खराब हो जाता है धन दौलत से। तो अच्छा है, मैं ये मानता हूं कि वामन देव ने, भगवान ने मुझ पर वो देवताओं से भी ज्यादा कृपालु है कि धन संपत्ति हड़प ली, इंद्र को दे दी। तो इंद्र का तो दिमाग खराब हो गया, भगवान से लड़ रहा है, कभी पारिजात पुष्प के लिए, कभी ग्वाल बालों से अपनी पूजा करवाने के लिए भगवान का सामना कर रहे हैं। नहीं तो इंद्र ने कहा कि मुझ पर कृपा नहीं है, कृपा बलि महाराज पर है, कृपा भगवान के उन शुद्ध भक्तों पर है जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं भगवान की सेवा, है ना। तो अगर हमने भगवान की पूर्ण कृपा का अगर हमने अनुभव करना है तो हमें ये नहीं देखना कि हमने क्या दिया है, हमें इस चीज का असेसमेंट करना है, इस चीज का आंकलन करना है कि हमने क्या अपने पास रख लिया है, क्या दे सकते थे हम, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। आपने कृष्ण को करोड़ों रुपए दे दिए, फर्क नहीं पड़ता, कृष्ण लक्ष्मीपति है, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से विमानम, करोड़ों लक्ष्मियां कृष्ण की सेवा कर रही हैं, आपके कुछ पैसों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि आपने क्या रोक लिया अपने पास में, क्या देना चाहिए था। सबसे सुंदर वस्तु, सबसे इंपॉर्टेंट वस्तु जो हम कृष्ण को भेंट कर सकते हैं वो क्या है? क्या है वो? हाँ, हमारा मन। हमारा मन जो है वो अगर हम कृष्ण को समर्पित करेंगे तो माना जाएगा। आत्मसमर्पण भी क्लियर नहीं होता। आत्मसमर्पण में क्या करें? हाथ पैर काट के चढ़ा दें क्या रावण की तरह? आत्मसमर्पण का मतलब है अपना मन पूरी तरह से कृष्ण की सेवा में लगा दो, है ना। पैसा, धन दौलत ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोगों को अपना जीवन इस प्रकार से ढालना चाहिए कि हम शरीर छोड़ने से पहले हमारा मन पूरी तरह से भगवान कृष्ण के चरणों में लग जाए। आज ही लग जाए तो ज्यादा अच्छा है, आज ही लग जाए तो ज्यादा अच्छा है। हमारे एक बहुत सुंदर भक्त में उन्होंने बोला है कि मृत्यु के समय पता नहीं क्या होने वाला है, हो सकता है मैं आपका नाम भी ना बोल पाऊं, गला ही रुद्ध हो जाए, बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बोल ही नहीं पाते। नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो बताना चाहते हैं मरने से पहले कि वो तिजोरी की चाबी वहां रखी है, वो फलाने मकान के कागज वहां रखे हैं, फलाने व्यक्ति से मैंने 10 लाख लेना है, उससे 5 लाख लेना है। बोल नहीं पाते, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, हिलाते हैं घर वाले, उसको नहीं बोल पाता, है ना। तो हमारे आचार्य एक है बहुत सुंदर, वो कहते हैं कि हो सकता है बोल ही ना पाऊं, कंठ अवरुद्ध हो जाए मेरा, है ना। हो सकता है शरीर में इतनी पेन हो, आपका नाम ही याद ना है, इतना दर्द में डूब जाऊं, नाम याद ना है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा जो मन रूपी हंस है, अभी इसको आपके जो चरण कमल की जो नाल है उसके जाल में अभी इसको फंसा लो आप। मैं कोशिश करूंगा निकलने की,
प्लीज आप निकलने मत देना, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप निकलने मत देना। मैं पूरी कोशिश करूंगा निकलने की, आप फंसा लेना इसको। अभी मैं, जो मेरा मन है अभी आपके चरणों के पास आने की सोचता है, जैसे मैं आऊं पकड़ लेना मेरे को, और मैं भागने की कोशिश करूं, मुझे प्लीज मत भागने देना, है ना। क्योंकि मृत्यु के समय मैं जो थोड़ी सी रुचि है आपके पास आने की, वो भी रुचि नहीं रहेगी, हो सकता है ना रहे, आज है। तो मृत्यु की वेट मत करो प्लीज, मृत्यु आपकी वेट नहीं कर रही, जब मन करेगा बलात् खींच के ले जाएगी, है ना। आप भी मृत्यु की वेट मत करो। आप ये मत सोचो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, लास्ट में याद कर लेंगे, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, शरीर छोड़ते समय याद कर लेंगे, वेट मत करो। कुछ पता नहीं है कभी क्या हो जाएगा, कुछ पता नहीं है। अभी आपके गाजीपुर का किसी ने सोचा था लैंडस्लाइड हो जाएगी? नहीं, किसी ने सोचा ही नहीं, कभी हो गई लैंडस्लाइड। नहीं, कुछ पता नहीं है कभी, एकदम से यमदूत आएंगे और फटाक से निकाल के ले जाएंगे, है ना, मौका नहीं देंगे। नहीं, आज ही वो, यही वो टाइम है, अभी वो क्षण है कि हमें अपना मन जो है भगवान के चरणों में निवेशित कर देना चाहिए। हमें अपना जीवन इस तरह से चलाना चाहिए कि हर क्षण भगवान का